उधर बूंदी जिले के उपखंड लाखेरी में बीओबी बैंक का एटीएम उखाड़ कर चोर ले गए, जबकि लाखेरी थाना घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर है। और जानकारी के मुताबिक बताया ये भी जा रहा है कि एटीएम में 13 लाख रुपए थे और अभी तक महीने पहले ही नई एटीएम मशीन लगाई गई थी। तो बूंदी में आपको बता दें कि चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है उसकी बानगी है ये तस्वीरें और खबर। एटीएम उखाड़ कर चोर लेकर फरार हो गया और कुछ ही दूरी पर आपको बता दें कि थाना भी है और 1 महीने पहले ही अभी ये नई एटीएम मशीन लगाई गई थी और करीब 13 लाख रुपए इस एटीएम मशीन में बताए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब कुछ ही दूरी पर थाना है, थाने के नज़दीक ही एटीएम से पैसे चुरा लिए गए, उससे समझ में आता है कि बूंदी में आखिर किसका बोलबाला है, पुलिस का या फिर चोरों का। और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज पे आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि किस तरीके से इस पूरी चोरी को अंजाम दिया गया है और किस तरीके से एटीएम मशीन को ले जाया जा रहा है। हरीश आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरीश, यहाँ पर थाने से कुछ ही दूरी पर एटीएम मशीन चोरी करने का मामला सामने आया है। राजस्थान की पुलिस, खासतौर पर बूंदी की अगर बात की जाए तो वहाँ की स्थानीय पुलिस सो रही है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियंका, इसके अंदर पुलिस जिस तरीके से एक घटना सुबह जो बूंदी जिले के लाखेरी उपखंड में हुई थी, थाने से कुछ दूरी पे जो नया एटीएम लगा था 1 महीने पहले, उसको पुलिस के जो कुछ दूरी से उसमें भी चोर उखाड़ के ले गए। लेकिन इसके अंदर जो अभी एक राहत भरी खबर जो आ रही है वो ये है कि कुछ समय बाद में पुलिस को जब इस घटना का मालूम चला और पुलिस ने उनका पीछा किया तो एक मुलजिम और वापस जो है एटीएम को जब्त कर लिया गया। बिल्कुल, तो अभी की ताजा अपडेट है ये। यहाँ पर अपडेट आप ये बता रहे हैं कि एटीएम को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जी, ये 1 घंटे पहले की जो है अभी का नया अपडेट है। उसके अंदर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को और एटीएम मशीन को जब्त कर लिया, जिसके अंदर जो पहले ये सूचना थी कि 3 लाख कुछ रुपए हैं, लेकिन जब पुलिस ने उनको बरामद किए तो 13 लाख और 500 रुपए उसके अंदर एटीएम के अंदर जब्त हुए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे अपने दर्शकों को भी हम अपडेट बता दें कि बूंदी में ये जो चोरी हुई है एटीएम की, जिसकी कुछ ही दूरी पे थाना है, उस एटीएम को पुलिस ने बरामद कर लिया है और साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ लिया है और कुल मिलाकर 13 लाख रुपए इस एटीएम के अंदर बताए जा रहे हैं। लेकिन हरीश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलिए ठीक है, पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर ही इस चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया और आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर चोरों के हौसले की तो बात करनी पड़ेगी कि आखिर जब कुछ ही दूरी पर थाना है और एटीएम मशीन को लगे हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ और यहाँ पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि पुलिस की नाक के नीचे से एटीएम उखाड़ के ले जाते हैं। जी, जिस तरह की घटना हुई है, देखिए लाखेरी उपखंड की ये पहली घटना है और बूंदी की जो है ये तीसरी घटना है जो 2 महीने में हुई है, जिसके अंदर एक का अभी मतलब कुछ पता ही नहीं चला जो हिंडोली के अंदर हुआ था। और जिस तरह की घटना ये हुई है उपखंड में वो पहली घटना है, तो पुलिस को खुद को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले ही उस समय वहां गश्त की गाड़ी निकली थी, लेकिन तब तक कोई उनको एटीएम के आसपास नहीं दिखाई दिया। और उन चोरों को देखिए कि उन्होंने सीसीटीवी जो फुटेज जो थे उनको पहले कैमरे को तोड़ा गया और फिर वो एटीएम उखाड़ के कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस भी इसके अंदर कुछ ना कुछ कह रही है। जो अपनी गश्त की गाड़ी है उसको उन्होंने आड़े हाथ लिया है और वहाँ एटीएम के आसपास, बैंक के आसपास अपनी गश्त ज्यादा बढ़ाने की बात कही है। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है कि कम से कम पुलिस की आंख यहाँ पर खुली है। शुक्रिया हरीश सारी जानकारी के लिए। झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड क्षेत्र के रामपुरा गांव में शुक्रवार सुबह खराब मावे के सेवन से एक ही परिवार के करीब 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, वहीं जिन्हें उपचार के लिए खानपुर सीएचसी में भर्ती करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक फेरी में मावा बेचने वाले से मावा खरीदा गया था और जिसका सेवन पूरे परिवार के लोगों ने किया था। वहीं थोड़ी देर बाद में सभी लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसको उपचार के लिए खानपुर सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर सबका इलाज जारी है। हाँ भाई साहब, क्या मामला था ये? मावा लिया था किसी से जो बनाया था।
अच्छा, उसके बाद? बनाने के बाद 2-3 दिन के बाद ही अचानक वो लहसुन की शिकायत कानपुर आए। सुनील गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सुनील, क्या कुछ है पूरा मामला और साथ ही इस मामले में अपडेट क्या मिल रही है? जी प्रियंका, पूरा मामला जो है झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड क्षेत्र के रामपुरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पे एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोगों ने खराब मावे का सेवन कर लिया, जिनसे उनकी जो है तबीयत बिगड़ गई। वहीं अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनको जो है खानपुर सीएचसी में लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार एक फेरी वाला है जो मावे बेचने का काम करता है। इन परिवार वालों के लोगों ने उनसे मावा लिया, जो कि जहरीला मावा था, और जिनके सेवन से एक ही परिवार के करीब 7 लोग ये बताए जा रहे हैं। इन्होंने मावे का सेवन किया। मावे के सेवन करने के बाद ही इनकी अचानक जो है तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद आनंद फानन में जो है ग्रामीणों की मदद से इनको कानपुर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां पर इनका जो है इलाज जारी है। जी प्रियंका। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो मावा है ये ख़राब मावा था, लेकिन जहाँ से ख़रीदा गया और जिसकी वजह से सबकी तबीयत ख़राब हुई, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है जो यहाँ पर ठेली पे आया था बेचने के लिए? देखिए, सिर्फ यहीं पे नहीं, बल्कि अगर ये घटनाक्रम है तो फिर इसके अलावा दूसरे परिवार भी इससे प्रभावित होंगे। तो ऐसे में जहाँ से ये नकली मेवा पहुँचा है या ख़राब मेवा पहुँचा है, वहाँ तक भी जाँच पहुँची है क्या? जी प्रियंका, मामले के बाद जो है परिजनों ने भी इसकी रिपोर्ट जो है खानपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस जो है अब फेरी वाले से जो मावा खरीदा था, अब फेरी वाले को तलाश कर रही है और उसको जल्द ही डिटेन करके उससे जो है पूछताछ की जाएगी। चलिए, शुक्रिया सुनील इस सारी जानकारी के लिए। उधर डूंगरपुर में किसान की हत्या के मामले में आक्रोशित 42 गांव के किसान जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जहां पीड़ित किसान के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी देने की मांग कर गई थी। और साथ ही बता दें कि कुंबा निवासी युवक घर से खेतों में पानी डालने के लिए निकला था, जिसके बाद युवक का शव लहूलुहान हालत में खेत में पड़ा हुआ मिला। और इसी को लेकर आक्रोशित 42 गाँव करीब 1500 किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं परिवार को 50 लाख रुपए सहायता राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। उधर कोटा में कृषि भूमि पर बने मकानों को भी सरकार 501 रुपए में पट्टा देने जा रही है। वहीं पर प्रदेशवासियों को अपने मकान में भूखंड का मालिक बनाने के लिए सरकार ने नियमों को बदलकर और सरलता प्रदान की, जिसमें नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने हाथ में हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा के दौरान क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि करीब 25 करोड़ के विकास कार्य क्षेत्र में करवाए जा चुके हैं और अभी भी जनमानस की मांग पर कई विकास कार्य प्रगतिशील हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पर जिला प्रशासन ने अंबेडकर सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है और हमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया है, साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने की भी प्रेरणा दी गई है। क्या कुछ रहा पूरा कार्यक्रम और क्या कुछ संदेश सामने आए? प्रियंका, आपको बता दूं कि आपका आज का विशेष कार्यक्रम जिला स्तरीय कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा अंबेडकर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में अनेक नेताओं ने भाग लिया एवं मंत्रियों ने शिरकत की। इसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, आपदा प्रबंधन सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उद्यान बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासा, केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के महानिदेशक मदन गोपाल मेघवाल, संभागीय आयुक्त सहित अनेक नेता और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए भारत के संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, ऐसा कहा। जी प्रियंका। बिल्कुल, यहाँ पर खासतौर पर अगर देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने की भी प्रेरणा दी गई है। और उसके अलावा लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, जब जयंती होती है उनकी तो उसे मनाने को लेकर कई कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिन कुरीतियों के खिलाफ भीमराव अंबेडकर ने आवाज़ उठाई थी, अगर देखा जाए तो आज भी राजस्थान के कई ऐसे रिमोट क्षेत्र हैं या फिर देहात के क्षेत्र हैं जहां पर उन कुरीतियों का असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में उनको दूर करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? बिल्कुल ऐसा देखा जाता है काफी जगह पे, लेकिन इसके लिए सरकार काफी प्रयासरत है, लेकिन जनता है वो अपनाए तब ये कुरीतियां मिट सकती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान जरूर बनाया है, लेकिन उन पे चलना तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। प्रियंका, शुक्रिया सुरेश जैन सारी जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। वहीं पर जयंती में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में किया गया। गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। गोपाल, क्या कुछ रहा है ये पूरा कार्यक्रम? प्रियंका, बताना चाहूंगा कि आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं यहाँ जयंती मनाई गई है, बहुत धूमधाम से मनाई गई है, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने सवेरे दुर्ग मार्ग स्थित भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया है, जिसमें प्रमुख रूप से बात की जाए तो जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल,
और राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने वहां पर जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करके मौन रखा है। इसके अलावा वहां से एक शोभा यात्रा निकाली गई है जो कि विभिन्न मार्गों से होती हुई इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम पहुंची है, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य मंत्री सुरेश सिंह जाड़ावत, सभापति संदीप शर्मा और जिला कलेक्टर अरविंद कुमार कोसवाल मौजूद रहे थे। इसमें खास बात यह रही कि सर्व समाज की जो प्रतिभाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, कार्य किए हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। और खास तौर से प्रियंका ये बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर स्कूली बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह दिखा गया है आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। प्रियंका बिल्कुल, और शोभा यात्रा के दौरान चूंकि आपने बताया कि विशाल शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया था, तो उस दौरान व्यवस्थाएं और किस तरीके से नजर आई आपको? प्रियंका, यहाँ पर पूरी तरह से एक जनमानस का जनसैलाब देखा गया है यहाँ पर पूरी शोभा यात्रा के दौरान, और पुलिस प्रशासन ने माकूल इंतजाम भी किए थे और जगह जगह पर जो शोभा यात्रा निकाली गई है उसका स्वागत किया गया है सर्व समाज की ओर से। सबसे बड़ी बात है, एक ही यहाँ पर संदेश देने का प्रयास किया गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है सभी के जन नेता हैं और रहेंगे। प्रियंका बिल्कुल, शुक्रिया गोपाल चतुर्वेदी सारी जानकारी के लिए। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती शुक्रवार को समारोह पूर्वक मनाई गई और अंबेडकर सर्कल स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों और समाज के लोगों ने बाबा साहेब की ओर से की गई देश सेवाओं को याद किया और अंबेडकर जयंती पर MM ग्राउंड से अंबेडकर सर्कल तक रैली निकाली गई है। जिला आयोजन समिति की ओर से निकाली गई रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। डीजे, ढोल, नगाड़ों के साथ निकाली गई रैली में महिलाएं और बालिकाएं भी शामिल हुई। रैली में शामिल युवक हाथों में पताकाएं लिए और नाचते गाते हुए शामिल हुए। रैली के दौरान एक बार शहर जय भीम के नारों से गूंज उठा। उधर सिरोही जिले में अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं पर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 3 से 4 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। सगालिया के बीच में ये ट्रैक्टर अचानक पलटी खा गया। 20 श्रद्धालु उसमें सवार थे, जिसमें 7 के ज़्यादा चोट आई और 3 कैजुअल्टी हुई। ट्रस्ट की टीम सबका इलाज कर रही है। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है।
और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए मगन प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मगन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पालड़ी थाना क्षेत्र है वहाँ पर एक अंदौर गांव है, उसके पास में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 50 लोग सवार थे। उसके अंदर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। फिलहाल 40 घायलों को हो गए थे। उन घायलों को सिरोही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों ही जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। वहीं मैं बताना चाहूंगा कि इस हादसे के बाद जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों और तमाम इस हादसे के बाद लोगों में भी यहाँ हड़कंप मच गया और प्रशासन के अधिकारियों की बात की जाए तो जिला कलेक्टर डॉक्टर भवनलाल और जो विधायक थे तैयब रोड़ा और जो तहसीलदार वो घायलों की स्थिति को लेकर तुरंत वहां से सूचना के बाद जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने घायलों को कुशल से बोली। चलिए, शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया मगन प्रजापति, सारी जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।